ॐ वन्दे देवमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं रगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम। ऋषि वंशज गोस्वामियों, अंगरावंशी गोस्वामियों, भगवान शिव के अंगों से आविर्भूत गोस्वामियों और रुद्रवर्ण के गोस्वामियों, आदिकाल से संन्यास गृहस्थाश्रम भी रहा है, संन्यास का गृहस्थ सन्यासी भी रहे और विरक्त सन्यासी, ऐसा प्रमाण मिलता है। और जो आदिकालीन गृहस्थ सन्यासी जिन्हें हम कुछ लोग रुद्रवर्ण भी कहते हैं, वे आकर के शंकराचार्य नाम का एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने कुछ ब्राह्मणों को अपने शिष्य बनाए और हो सकता है कुछ रुद्रवर्ण के जो गोस्वामी गृहस्थ चले आ रहे थे आदिकाल से, उनको भी अपना शिष्य बनाया और साथ लेकर के 10 नाम की परंपरा प्रारंभ हुई। और उसके बाद उनके सारे शिष्य जो है एक अखाड़े चले, अखाड़े में सारे विरक्त सन्यासी रहे और कुछ जो रुद्रवर्ण के जो गृहस्थाश्रम में चले आ रहे थे, जो गृहस्थ सन्यासी, जो कुछ लोग उनमें से अपने आप को ब्राह्मण भी कहते रहे होंगे, वो लोग उनको कुछ शिष्य बनाए और ब्राह्मणों को बनाए। वैसे भगवान शंकराचार्य के चरित्र जो लिखा है आनंदगिरी ने, उसमें बताया है कि कुछ ब्राह्मणों को शिष्य बना करके शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की रक्षा की। उसमें ये अलग से नहीं बताया कि भाई जो गृहस्थ सन्यासी है और पहले चले आ रहे हैं या जो गोस्वामी है उनको शिष्य बनाया। दूसरी बात ये कि हम लोग गोस्वामी जो हैं, हमारे पूर्वज लेकर पुरखों से लेकर के जितनी हम 2-4 पीढ़ी भी देखें तो हम पता चलता है कि हम भगवान शंकराचार्य के अनुयायी अपने आप को कहते हैं और अखाड़ों से संबंधित कहते हैं। अब अखाड़ों से कैसे संबंधित हैं, अब ये बात बड़ी विचित्र लगती है क्योंकि सब हम अपने अखाड़े पूछते हैं, मठ और मणि बताते हैं, तो ये तो सब विरक्तों के हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि कालक्रम में क्या हुआ कि जो बड़े बड़े चमत्कारी संत थे जो मठ बना करके और रह रहे थे, महंत के रूप में हो गए थे, जो और उन्हीं के अनुयायी भगवान शंकराचार्य के, वो थे वो थी निहंगादि, यानी विरक्त थे पूरी तरह से। और सन्यासी यदि ग्रस्त हो जाता है तो वो पतित माना जाता है, ऐसा आम जनों में लोगों में ऐसी धारणा है। विशेष रूप से कुछ लोग तो ऐसा मानते ही हैं। इसलिए भी हम देखते हैं कि गांव में गोस्वामी जनों का इसलिए भी सम्मान अधिक नहीं। कुछ लोग कहते हैं यानी वो मुसलमान कटे हैं और तुम मुड़े हो, यानी मुड़े का मतलब है कि पहले शिष्य परंपरा में थे और शिष्य परंपरा में रहते रहते जब आपसे संन्यास किसी आपके पूर्वजों ने शादी कर ली, अब वो शादी कैसी की, किस प्रकार से की, कैसे मतलब किससे शादी की, ये कुछ ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। पर उन्होंने जो ग्रस्त हो गए, ग्रस्तों का मतलब है कि विरक्त से ग्रस्त हो गए। अब ग्रस्त होने के बाद में तो कुछ लोग तर्क करते हैं कि भैया ये ब्राह्मण जो है, और पहले आप जी ये तो था ही पहले कि भाई केवल ब्राह्मण ही सन्यासी हो सकता है, ब्राह्मण को ही सन्यास का अधिकार था और किसी को नहीं था। तो अब एक ब्राह्मण जब सन्यासी होता है तो शिखा सूत्र उसके ले लिए जाते। हो गया साहब, वो ग्रस्त था, विरक्त हो गया, सन्यासी हो गया, शिखा सूत्र उसके ले लिए गए। अब वो सन्यासी फिर से ग्रस्त हो गया, शादी कर ली उसने, अब तो तो अब क्या हुआ, ग्रस्त हो गया। तो कुछ तर्क देते हैं, कुछ लोगों का तर्क भी हमारे पास में आया कि भैया जो शिखा सूत्र ले लिए गए थे गुरुजी के द्वारा तब ग्रस्त हो गए। अब ग्रस्त में 16 संस्कार, जन्म संस्कार मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, विवाह संस्कार होता है, तो सब 16 संस्कार आप मानते, गर्भाधान संस्कार से लेकर के। तो अगर एक संस्कार उपवीत संस्कार ही क्यों नहीं। एक प्रसंग आता है, ज्ञानेश्वर महाराज की एक बात आती। ज्ञानेश्वर के पिताजी जो है वो सन्यासी थे। जब उनके गुरुजी को पता चला कि अरे ये तो शादीशुदा है, तो उन्होंने डांट के भगाया जा गृहस्थाश्रम में, और वो गृहस्थाश्रम में आए। वो उसके बाद में उनकी संतान हुई, तो देखिए वो तो वास्तव में शादीशुदा थे, उनकी पत्नी थी, ब्राह्मणी थे वो। पर अन्य ब्राह्मणों ने ऐतराज़ उठाया
कि आप जो है सन्यासी के पुत्र हो, इसलिए आप जो है जनेऊ नहीं पहन सकते। तो जाकर के वो पैठण जाकर के उन्होंने वहाँ विद्वानों से, पंडितों से बहुत विमर्श किया, शास्त्रार्थ किया, और तब उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप ग्रस्त हो गए हो। ग्रस्त तुम्हारे पिताजी थे, अब तुम तो ग्रस्त हो ना, तो तुमको भी तो धारण तुम कर सकते हो। तो ज्ञानेश्वर महाराज का ये तो अभी 400-500 साल हुए इसको, ज़्यादा मैं समझ रहा हूँ आसपास की बात है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के संत थे, बिल्कुल सत्य घटना है। उनको संस्कार हुआ। तो यदि कुछ हो हमारे गोस्वामी में ऐसे कुछ जनेऊ धारण करते हैं तो ऐसी कोई ऐतराज़ की बात नहीं होना चाहिए। और यदि उनसे निवृत्त है तो भाई वो ब्राह्मण कर्म का यदि वो संध्या वंदन कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी समाज चल रही है। अभी बीच में हमने क्या हुआ है कि नर्मदा जी की कृपा से हमने कुछ पुराणों का अवगाहन किया है। तो शिव पुराण, नर्मदा पुराण, देवी भागवत पुराण, इन सबको हमने दोहा चौपाइयों में तैयार किया है। तो अब स्कंद पुराण को तैयार करते करते एक प्रसंग आया कि उसमें बताया ब्राह्मणों के प्रकार 8 प्रकार। तो 8 प्रकार में एक प्रकार आया और ऋषि कल्प ब्राह्मण। तो अब जब ऋषि बात आई तो हमें एकदम ध्यान आया कि भाई हमारे गोत्र भी ऋषि हैं। गिरियों का गोत्र भृगु होता है, किसी का जो वंशावली देखो आप, 10 नाम की वंश वृक्ष देखो तो उसमें भरद्वाज हैं, गौतम हैं, गर्ग हैं, ये सब नाम आते हैं ऋषियों के। तो अब ऋषि का मतलब भी क्या होता है, तो मैंने बड़ी शोध, भाई देखो मैं तो कहना चाहिए शोधार्थी हूँ, कोई विद्वान नहीं हूँ, अपने आप को विद्वान नहीं मानता। मैं जहाँ विद्वान जहाँ मुझे जो मिलते हैं ग्रंथों में, जहाँ भी कुछ हो तो उसको मैं ग्रहण कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए, मैंने जो श्रम किया है कि सन्यासी, यति, ऋषि, ब्राह्मण, ये चारों शब्द परस्पर संबंधित हैं। ध्यान दीजिए साहब इसको, सन्यासी, यति, ऋषि, ब्राह्मण, ये चारों शब्द परस्पर संबंधित हैं एवं एक ही अर्थ के द्योतक हैं। तो इसीलिए मैंने उसको स्कंद पुराण में, और कभी कोई इतना अधिकार होता है जैसे कि राम जी के बारे में जब कह रहे हैं तो तुलसीदास जी तो कहीं उनको रघुवर कह दिया, कहीं रघुनंदन कह दिया है, तो उसे स्पष्ट कोई बोध होता है। तो यहाँ ऋषि का अर्थ भी गोस्वामी यदि मैंने उसमें उल्लेख कर दिया है तो वो गलत नहीं किया है। और उसके लिए सब गोस्वामी शब्द के पीछे हमको पढ़ना भी नहीं, शब्द के पीछे, क्योंकि अर्थ देखिए आपने ऋषि कल्प, तो ऋषि कल्प को कहा केवल ऋषि कल्प ब्राह्मण, तो यहाँ पर गोस्वामी, उसका अर्थ हम ऋषि का अर्थ गोस्वामी कर सकते हैं। और भैया यदि शब्दों के पीछे पढ़ो गोस्वामी के, तो यदि हम ढूंढने जाएँ तो हमको नहीं पता कि गोस्वामी अखाड़ों में अपने शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य ने जो एक मठामनाय ग्रंथ है उसमें कहीं गोस्वामी नहीं लिखा है, किसी सन्यासी के लिए गोस्वामी नहीं कहा है। हाँ, अखाड़ों में जरूर कहीं गोसाई आया तो वहाँ भी गोस्वामी नहीं है, गोसाई लिखा हुआ है। तो फिर आप गोस्वामी शब्द पीछे मत पढ़िए, गोसाई लिखिए। फिर तो कहने का अर्थ है कि कभी अपना जो है भाव लेता है, तो भाव के आधार पर हमने उसको स्कंद पुराण में वो शब्द कल्प को, ऋषि कल्प को गोस्वामी लिखा है। तो इसलिए हमारे कुछ साथी विद्वानों में, हमारे जो समाज के कुछ विद्वान लोग हैं, उन्होंने ऐतराज़ किया कि गोस्वामी उसमें नहीं लिखा है, वो लिखा होता तो हम मान लेते। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ तो ऋषि तो लिखा है। ऋषि यानी क्या होता है, ऋषि मैंने बताइए, देखिए यहाँ पर फिर से सुनिए, पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं। तो सन्यासी, यति, ऋषि, ब्राह्मण, ये चारों शब्द परस्पर संबंधित हैं और एक ही अर्थ के बोधक हैं। गीता के 5वें अध्याय में 26वें श्लोक में जो यति शब्द आया है, वहाँ यति का अर्थ संयमी, सन्यासी, जिसने इंद्रियों को काबू में रखा है। गीता भाष्य में श्री शंकराचार्य ने ऋषयः का अर्थ सम्यक दर्शनः सन्यासिना किया है। गीता 2:46 में ब्राह्मण शब्द आया है। देखिए अब आप, गीता 2:46 में गीता ब्राह्मण शब्द आया है, वहाँ शंकराचार्य ने उसका अर्थ सन्यासी किया है। अब सन्यासी, आप अपने आप को, अपन सन्यासी तो कहते हैं ना भाई अपने आप को, कि हम तो सन्यासी, ग्रस्त सन्यासी हैं। और इस उपरोक्त उदाहरण वाले काका कालेलकर की गीता रत्न के अनुसार ऋषि ब्रह्मचारी भी थे, ग्रस्त आश्रमी भी थे और पुरोहित का काम भी करते थे और राज्य भी चलाते थे। थोड़ा अध्ययन करिए, देखिए इतिहास को, देखिए शोधार्थ जिन्होंने बड़े बड़े विद्वानों ने शोध किया है, केवल शब्द के पीछे ही या केवल एक ही बात को लेकर के या
अपने को चारों तरफ सोचना है। अच्छा, एक बात और भी सही कि आप जो कह रहे हैं वही सही नहीं है और मैं जो कह रहा हूँ वही भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो क्या है, जो हमारे पूर्वजों ने ग्रंथों में जो लिख गए हैं उसके आधार पर शोध लगे हुए हैं। तो अभी तो बहुत कुछ करना है हमें गोस्वामी समाज के बारे में। हम भी नहीं चिंता हमें गोस्वामी समाज की जितनी की आपको भी है। और उससे कहीं कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं यार दो भागों में बढ़ जाएंगे, विभेद हो जाएगा। अरे काहे को विभेद हो जाएगा? जो आपने ब्रह्म जो वेद धारण करके ब्राह्मण कह करके यदि चल रहा तो गोस्वामी शब्द मत हटाइए, लिखिए गोस्वामी ब्राह्मण। तो जो कोई गोस्वामी ब्राह्मण लिखा है लिखने दो। हाँ, आप उसको जात से, आप तो खैर स्थिति आ गई, जात से बहिष्कृत तो किसी को आप कर ही नहीं सकते। अब समय बदल गया, देखो काल क्रम के अनुसार क्या क्या बदलता है। एक समय जब था तब आदमी कहता कि जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, आप ऐसा ऐसा कैसे कर दिया आपने, ऐसा कैसे क्या हो गया? तो भैया देखिए, विद्वान तो शब्द विद्वान तो विद्वता के अनुसार चलते हैं। तो आप अपने अपने जो भी साहित्य जो लिखा हुआ है, जो भी वेद पुराण ग्रंथ हैं, वो हमारे क्या कहते हैं, तो उसके आधार पे हमको आगे चलना है। और विशेष रूप से देखिए, जो भी बात जो कहते हैं कि हम तो केवल ग्रस्त सन्यासी हैं, ग्रस्त गोस्वामी हैं, वो 16 आना सत्य है, पर वो क्या सैद्धांतिक है, अब सिद्धांत है। क्योंकि वो जो वर्ण चला आ रहा था शंकराचार्य के पहले वो नहीं रहा, वो तो उनमें ब्राह्मणों ने भी उसमें कब्जा कर लिया है। और आज बताइए कौन से महामंडलेश्वर और शंकराचार्य, कौन गोस्वामी, कौन ग्रस्त सन्यासी में से आया है? तो कहने का अर्थ ये है कि भैया इस समय को देख के काम करना है। और दूसरी बात अब बताऊंगा आपको कि सिद्धांतिक तो आप बिल्कुल सत्य है कि ग्रस्त हम लोग जो है ग्रस्त गोस्वामी ग्रस्त सन्यासी हैं। और व्यवहार में कहीं हम फेल हो जाते हैं। गांव में लोग बाबा कह करके आपका अपमान करते हैं। लोग कटे मुड़े हैं, ये तो मुड़े हैं साले, वहाँ से अखाड़े एक ना जाने कौन महंत थे, किस जात का था, कौन आगे महंत आगे बन गया था। क्योंकि भैया यहाँ तो कहते हैं कि सन्यासी अखाड़ों में तो ब्राह्मण और वैश्य और क्षत्रिय 3 लोग आते हैं। उनके उनमें से उनके शिष्य परंपरा में आए तो वो कौन था क्या था, और उसके बाल बच्चे हो गए। तो ऐसे गोस्वामी को बाबा का कोई जा बाजू ने बाजू, ये थे बाबा हैं। तो इसीलिए हमको अपने समाज में सम्मान दिलाने के लिए हमारा ये भाव है उसके पीछे है। और यदि आप मान लीजिए, मैं तो ये मानता हूँ कि ब्राह्मण जो पदवी है वो BA की डिग्री मान लीजिए उसे, और गोस्वामी जो है वो MA है। तो मैं तो ये कहता हूँ लोगों से, भाई हमारे पास में 2 पदवी के हमारे पूर्वज सन्यासी थे, और सन्यासी केवल ब्राह्मण ही हो सकता है। और यह सब स्पष्ट प्रमाण है हमारे पास में, शंकराचार्य के चरित्र देख लीजिए आप। तो हमारे पास 2 पद है, गुरु पदवी के शंकराचार्य का हम अनुयायी हो गए, हमारे पूर्वज जो ब्राह्मण थे सन्यासी हो गए, और सन्यासी फिर से हम ब्राह्मण हो गए, फिर से हम गृहस्थ आश्रम में आ गए। तो इसलिए भी हम यदि ऐसा कहते हैं तो हम गलत नहीं कहते, ऐसी हमारी भावना है। हो सकता है भाई गलत हो, सारे विद्वान मिलकर के यदि ये बात हम कहेंगे कि नहीं भाई ये आप गलत बता रहे हैं और ये जो भी बोल रहे हैं सब गलत है, तो फिर उसको हमें मानना ही सवाल ही नहीं। किंतु भाई ये हमने हमारे जीवन में हमने जो भी इतने 25 सालों से जो अध्ययन किया है, और हमारे पास में जितने आलेख हैं बड़े बड़े विद्वानों के, हम जब पत्रिका निकालते थे जहाँ 25 साल से हमने पूरे देश भर में कहाँ बिहार की क्या स्थिति है, राजस्थान में क्या गोस्वामी की स्थिति, सब मालूम है हमको, पूरी जानकारी है। और लोग फिर उसमें अधिकतर लोग जो है बड़े बड़े विद्वान समाज के हैं, वो इस बात को मानते हैं कि हम लोग ऋषियों की संतान हैं, और ऋषियों की संतान हैं यानी ये ऋषि लोग जो थे और ऋषि थे वो आकर के स्वामी शंकराचार्य के शिष्य हो गए, और उनमें ब्राह्मण भी थे। तो ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा थी, स्वयं वो भी ब्राह्मण ही थे। अब स्वयं एक ब्राह्मण अपना जो एक चला रहा है, तो वो तो भैया मूल रूप से तो उसका मूल उत्स क्या है, जब तो ब्राह्मण ही हुई ना, तो उससे आप कैसे नकार सकते हो उसको। हाँ, ये बात है कि आप ये मानने के लिए कि हम उनसे श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ है ही भाई, हम गुरु पद है हमारे पास में, हम इसलिए उनसे श्रेष्ठ है तो ये कह सकते हैं। तो ये खैर अपने अपने विचार हैं, विचारों के लिए तो सब स्वतंत्र है। तो ये हमने विचार है, और हम किसी ऊपर लादना भी नहीं चाहते अपने विचार, ये भी नहीं कहते कि भाई आप इस हमारी बात मानिए। अब आगे देखिए कुछ और मैंने बातें इसमें लिखी है। शिव मानव कल्याणार्थ। अब देखिए कुछ लोग क्या कहते हैं, कहाँ से आए गोस्वामी, अलग अलग लोगों ने उत्पत्ति के बारे में बताया है। मानव कल्याणार्थ ऋषियों ने 2 यज्ञों का आयोजन किया, पहला वाजपेयी, दूसरा गोसव। वाजपेयी यज्ञ करने वाले वाजपेयी ब्राह्मण, और गोसव यज्ञ करने वाले गोसावी कहे गए। आज भी महाराष्ट्र में गोस्वामी लोगों को गोसावी कहा जाता है। तो ये देखिए, एक किसी विद्वान ने देखो ये नई बात बताई अपने को कि इस प्रकार से गोसावी यज्ञ करने वाले थे, इसलिए गोसावी कहलाए। तो अच्छा, आपने ये बात दूसरी क्या, आप ही बातों गोस्वामी शब्द को,
अरे भाई शंकराचार्य तक ने मना कर दिया है। शंकराचार्य ने कहा कि गोस्वामी कोई गोस्वामी जाति का संबंध शंकराचार्य से नहीं है। मेरे पास में पोस्ट कार्ड रखा हुआ है, जगत गुरु शंकराचार्य निरंजन पुरी, पुरी के जो शंकराचार्य थे, निरंजन क्या निरंजन देव था, क्या नाम था उनका, पोस्ट कार्ड रखा है। वो भी मैं उसकी फ़ोटो कापी भी देने वाला हूँ। तो हम तो फिर भी उसके बाद में भी, अब हमारे तो रग रग में भैया मठ और मणि है, उसके बाद उसके अनुसार तो हम जीवन आए हैं, उसको कैसे छोड़ देंगे हम। शंकराचार्य जयंती क्यों मनाते? भले शंकराचार्य मना कर दें, शंकराचार्य ऊँचा कर दें, कोई गोस्वामी से हमारा कोई जाति का निर्माण शंकराचार्य से नहीं हुआ है। तो कहने का अर्थ ये हुआ सीधा सा कि यह सब किसी के शब्द को लेकर के, शब्द के भाव को, भाव अनूठे चाहिए, भाषा को होए, हमारी भावना देखिए, भाव भाव क्या निकल रहा है। तो इसलिए मुझे बात कहनी है कि कुछ लोग नाराज़ हो रहे हैं और कुछ लोगों ने मुझे एक प्रकार से कहा है कि भाई ये गलत है, गोस्वामी से बता दो, गोस्वामी आप लोग गलत कर रहे हो। गलत नहीं कर रहा है भाई, जो बात जो है तर्क के द्वारा सिद्ध हो रही हो बात, तो उस बात को तो कहना चाहिए ना। और मैं ही नहीं, मेरे पास ऐसे सैकड़ों पत्र आए हुए हैं जो इस बात को कहते हैं कि भैया मूल रूप से हम लोग गोस्वामी हैं। अब गोस्वामी हम लोग सन्यासी हो गए थे भाई, सन्यासी तो हम तो श्रेष्ठ हैं। और ये तो पक्का ही है कि केवल सन्यासी, अभी जो ये परंपरा की बात कर रहे हैं, शंकराचार्य की परंपरा की बात, पहले की बात छोड़ दीजिए आप। वो रुद्रवाणी वो तो सही है भगवान शंकर के, पर वही रुद्रवाणी के आकर के जब मिल गए, पानी जल में पानी मिला दो ना, तो वो दूध में पानी मिला दो तो दूध हो जाता है। तो ऐसे ही जब अन्य ब्राह्मण, एक ब्राह्मण सन्यासी, एक शंकराचार्य, एक ब्राह्मण, उसने अपने अन्य ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और साथ साथ उस समय हो सकता है रुद्रवाणी के भी गोस्वामी हो, उनको भी साथ लिया, पर उनका प्रमाण कम मिलता है। वैसे लिखा है क्या नित्यानंद पुरी और फलाने, कुछ वशिष्ठ वन और कुछ ऐसे भी हैं जो भी इनसे 10 नाम बनाए, ऐसा लोग कहते हैं। पर मूल रूप से आज भी परंपरा वो चली आ रही है कि केवल मंडलेश्वर शंकराचार्य केवल ब्राह्मण ही होंगे, और गोस्वामी कितने जोर मान ले कहते कि हम तो उनके बाप हैं। तो भैया अपने मन से घर में कहते रहो, दूसरे आपको माने तो फिर माने आपको, संसार में कौन कितना आपको। अरे भाई आप 2 बात जानते हैं, आपने संस्कृत पढ़ ली है थोड़ी सी, आप थोड़े विद्वान हैं, हम भी 4 बात जानते हैं, तो हमको चोर नमस्कार करते हैं। और दूसरे गोस्वामी मैंने देखा है, गोस्वामियों को ब्राह्मणों के चरण धोते हुए देखा है। तो कम से कम भैया इतना ही तो कहते हो, भैया ब्राह्मणों से तो कह सकते हो दादा हम बाबा हैं, पर हम इतने बाबा हैं, तुम्हारे भी बाबा हैं। हमारे पास में जो है गुरु का पद है और तुम हमारे पूर्वज ब्राह्मण थे, तो कम से कम तुम इतनी शर्म तो आएगी कि कम से कम आपसे पाँव तो नहीं धरवाएंगे। तो कहने का मेरा अर्थ है भाई, हमको विवाद में नहीं पड़ना है और ना किसी को ऊंचा देखना है, ना कहीं नीचे दिखाना है, और अपने अपने ढंग से जीवन यापन कीजिए। और उसके बाद भी यदि हम ब्राह्मण भी कह रहे हैं, लिख भी देते हैं, तो भी हम कोई मतलब कहना कोई हर्जन नहीं हो गए, हम समझ रहे हैं ना आप। एक डिग्री हमने अपने आप को कम क्यों कर ली? क्योंकि हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है, इसलिए अपने आप को। और जब उसे भैया जो चीज़ स्थिति पे है, जो हम ब्रह्मअस्मि के स्टेज पर है, उसको हम नमन करते हैं, वो तो वंदनीय है ही, वो तो सन्यासी है भाई, वो तो जगत गुरु है। तो हमारे मन में कोई बात नहीं है, और हम तो एक अपने समाज के छोटे से सेवक हैं। हमारे मन में वो लोग बचपन से ही हमने जब देखा कि हमारी समाज लतियाई जा रही है और उसका इतना अपमान हो रहा है। मैं खुद, मेरा अनुभव है, मेरा जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था और उस समय देखिए एक राधा वल्लभी गोस्वामी आए हुए थे हमारे गांव में, उनके कुछ शिष्य थे। देखिए वो घटना से आपको मालूम पड़ेगा कितना दर्द हमारे दिल में है हमारे समाज के प्रति है। तो उस समय मैं भी वहाँ बैठा हुआ था, 8वीं पढ़ता था भाई मैं उस समय है। तो एक ने व्यंग किया, हमारे गांव के एक ब्राह्मण ने, अरे बोले महाराज जी ये भी तो गोस्वामी हैं। तो मेरा नाम पूछा, मैंने बताया हाँ मेरा नाम मोहन गिरी। अरे बोले गिरी लोग तुम तो गोस्वामी नहीं हो। बोले देखो राधा वल्लभी गोस्वामी कहता है, क्या कहता है? अरे तुम तो गोस्वामी नहीं हो, गोसाई हो तुम लोग। हम लोग गोस्वामी तो हम लोग। अब भैया देखिए, अब आप, मेरी तो समय बाल बुद्धि थी, 8वीं पढ़ता था, मैं अपने घर गया, मेरे पास बहुत पुरानी रामायण बम्बई से छपी हुई थी। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी की फोटो थी, नीचे लिखा था गोसाई तुलसीदास महाराज। अब देखिए मेरा दिमाग कहाँ काम किया, दौड़ के गया और जा करके मैंने कि महाराज जी वो गोस्वामी तुलसीदास जी कौन से? हाँ बोले तुलसीदास जी गोस्वामी थे। बोले तुम नहीं हो? बोले अच्छा गोसाई, तुम लोग गोसाई हो। और मैंने जाके बताया ये देखो क्या लिखा है, देखना जरा, यहाँ लिखा हुआ है गोसाई तुलसीदास महाराज। तो मुँह बिगड़ गया पंडित जी का। तो भैया समाज में हम चाहते हैं कि अपना समाज सम्मानित हो, और कुछ लोग जो हैं नई पीढ़ी के लोग जो आगे आए हुए हैं,
बहुत काम कर रहे हैं, हम उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि जब समाज में बड़ी जागृति ला रहे हैं। वो बहुत ज़रूरी है। इतनी पिछड़ी समाज, इतनी गरीब समाज, इतनी दलित समाज, इतनी पतित समाज है कि इसको उठाना बहुत कठिन है। फिर भी लोग लगे हुए हैं। हम अपनी जितनी हमारे पास सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार काम कर रहे हैं। तो केवल समाज का छोटा सा सेवक हूँ। और भाई देखो, जो भी मैं बात कहूँगा प्रमाण के साथ कहूँगा। और बल्कि ग्रस्त सन्यासी हमें शुरू से चले आ रहे हैं भगवान शंकर के वहाँ से, पर वो ग्रस्त सन्यासी आकर के ब्राह्मणों में मिल गए। ब्राह्मणों के साथ में उनमें भी वो भी शिष्य हो गए शंकराचार्य के। और क्योंकि ये कथा आती है स्कंद पुराण में, तो बताया भैया। अब हो कुछ लोग तो वो स्कंद पुराण कोई गलत कह रहे हैं, गलत है, वो पुराण भी गलत है। तो अब वो गलत है, गलत तो हम भी हैं, हम कौन से बड़े सही हैं। मनुष्य तो अपूर्ण होता ही है भैया, पूर्ण थोड़ी है मनुष्य। पूर्ण तो केवल परम ब्रह्म पूर्ण है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको बताया। और जिन महानुभावों ने, जिन विद्वान पुरुषों ने ये प्रसंग उठाया है, निश्चित रूप से वो संतुष्ट हो गए होंगे। और यदि वो ना हुए हों तो भाई उसके लिए तो हम क्षमा याचना कर सकते हैं। हम जो कुछ हमने जो कह दिया वो तो कह दिया, क्योंकि वाणी से जो निकल गया वो कोई वापस तो होता नहीं। तो एक बार पुनः सबको ओम नमो नारायण। और पर एक बात पर गौर कीजिए, जो पत्र मेरे पास रखा हुआ है, गोस्वामी ग्रस्त सन्यासी, जो गोस्वामी अपने आप को शंकराचार्य से अखाड़े से जुड़े कहते हैं, बड़े गीत गाते हैं, तो वो जरा एक बार शंकराचार्य का वो पत्र भी ज़रूर देखें जो मेरे पास लिखा हुआ उसने कहा है। तो देखिए वो पत्र मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है, जरा देखिएगा आप। लिखा है, श्रीमान जी, विश्व हिंदी कोश कोई वेद शास्त्र नहीं जो प्रमाण माना जाए। मैंने हिंदी विश्व हिंदी कोश एक बहुत बड़ा कोश है, उसमें अपने गोस्वामियों के बारे में बताया है कि गोस्वामी ग्रस्त गोस्वामी हैं, दो परंपराएं, विरक्ति और सन्यासी। तो मैंने उसको उल्लेख करके उनको पत्र लिखा था कि मैं एक किताब निकाल रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए उनको। तो अब आगे क्या लिखते हैं वो, प्रभु से आपके जाति की शाश्वत कल्याण की कामना करते हैं। जगह भगवान आद्य शंकराचार्य महाराज ने या से ग्रस्त सन्यासी संप्रदाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी कहते कल्पना भी नहीं की जा सकती कि भैया जब उनके शंकराचार्य के द्वारा कोई ग्रस्त सन्यासी बने हों, हैं। और आगे कुछ मैंने लिखा कि महाराज जी हमको जो है जगत गुरु स्वरूपानंद जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। तो उन्होंने देखिए क्या लिखा है कि जगत गुरु से मानो ये तो भ्रष्ट पतित से भी पतित से भी आशीर्वाद लेते देते हैं। और लिखा है श्री निरंजन ऐसा कुछ लिखा है, निरंजन पोस्ट, बहुत पुराना पोस्ट कार्ड है भाई, जगत गुरु के नाम जगत गुरु निरंजन पुरी जी। तो ये पोस्ट कार्ड मेरे पास ये प्रमाण के देख लीजिए, ये इसमें दिखा देता हूँ आपको, ये देख लीजिए, ये पोस्ट कार्ड रखा हुआ है मेरे पास में। यानी और अभी भी बाकी में सही माने में देखें तो जो शंकराचार्य और जो सन्यासी विरक्त हैं अपने लोगों से समानता का व्यवहार कभी नहीं करेंगे, न कभी अपने को मानता देंगे। मानता किसको देंगे, ये दो बात आपको मालूम है। तो कहते हैं बाकी के लोग तो खड़े रहिए, दूर हाथ जोड़ के खड़े रहो। तो ये कुछ बातें हैं। तो आज मैंने वो बहुत दिन से सोच रहा था कि भाई कुछ लोग जो है प्रश्न उठा रहे हैं तो थोड़ा सा वैसे तो मेरा स्वभाव में नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बात कह रहा हूँ। मैंने अपने विचार दिए, आप अपने विचार दीजिए। आपके विचार यदि सही हैं तो आने वाले जनता जनार्दन है। और आज तो अब इतनी मूर्ख भी नहीं रहा है गोस्वामी समाज, पढ़ा लिखा हो गया है, और जो है वो सब समझने लगा है अपना हित तो अनित उसमें हित काय में है और अनित काय में है। हम चार लोग मिलकर के कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, इस समाज को सौंप देते अपने विचार, वो जैसा चाहे वैसा आप आचरण करें। बोलिए उमापति महादेव की जय। ओम नमो नारायणाय।